नमस्कार। नारायणपुर में 111 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का भव्य आगाज 1551 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। कस्बे में बुधवार को आध्यात्मिक उत्साह और भक्ति के बीच 111 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ एवं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। महंत महामंडलेश्वर जनार्दन दास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत चौगान मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ की गई। पारंपरिक वेशभूषा में सजी करीब 1551 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर मुख्य बाजार से होते हुए बाबा पुरुषोत्तम दास आश्रम तक पैदल मार्च किया। बैंड बाजे की मधुर धुनों पर नाचते गाते श्रद्धालु और पुष्प वर्षा से सरोबार रास्तों ने पूरे कस्बे को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान स्थानीय दुकानदारों ने भी सड़क पर आकर्षक रंगोली बनाकर कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस विशेष अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राउत भी कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि श्री राम महायज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। महामंडलेश्वर जनार्दन दास महाराज ने बताया कि इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में धर्म, संस्कार और आपसी सद्भावना को सुदृढ़ करना है। साध्वी सुनीता बहन के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जबकि महायज्ञ की आहुतियां सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक दी जाएंगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी रोहितास कुमार के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मुस्तैद रहा। कार्यक्रम के पहले दिन बड़ी संख्या में संत महात्माओं और स्थानीय प्रतिनिधियों सहित हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से नारायणपुर नगरी पूरी तरह राममय नजर आई। आज 111 कुंडात्मक जो महायज्ञ है उसका आयोजन आज शुरू हुआ है कलश यात्रा के साथ। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राउत जी हैं। आज ये भी कलश यात्रा में इन्होंने भी शिरकत की है। मैडम, आज आप कलश यात्रा में शिरकत किया है, कैसा लगा आपको? देखिए, ये हमारी भारतीय एक संस्कृति है और संस्कार है जिनका श्रेय मैं महाराज जी को देती हूँ कि पुरुषोत्तम दास महाराज जी ने अपने यहाँ ये मंदिर में जो आयोजन रखा है 111 कुंड का, तो यज्ञ होगा और यज्ञ से हमारे चारों तरफ का वायुमंडल पवित्र होगा। और एक जो अभी कथा होगी 7 दिन तक भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं महाराज जी, तो सुनीता जी जो महाराज है वो करेंगी। और पुरुषोत्तम दास महाराज जी ने यहाँ पर और बहुत सारे महाराजों को भी इनवाइट किया है और हर काम की जो शुभ काम शुरुआत होती है उसमें कलश यात्रा होती है। महिलाएं कलश लेकर के आती हैं, प्रारंभ करते हैं, कलश स्थापना होती है। उसी यात्रा में हम भी यहाँ पर आए हैं और मैं सदा से ही बानसूर विधानसभा क्षेत्र में या कहीं पर भी जो भी कलश यात्रा होती है, मंदिर का कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, तो हम शुरू से ही आते जाते हैं। तो ये एक प्रोग्राम ऐसे करने से जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनमें एक संस्कार सृजन होता है और वो काम महाराज जी करते हैं। इनके लिए महाराज जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके के आयोजन करते रहे जिससे कि हमारी भारतीय संस्कार और संस्कृति बची रहे। तो ये थी हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राउत जी। हमारे साथ मंदिर के महंत महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज भी है। महाराज जी, भव्य आयोजन था, एक बड़ा आयोजन था, बड़ी चुनौती थी आपके सामने, किस तरीके से हैंडल कर पाए इस पूरे कार्यक्रम को? मैं नारायणपुर व आसपास की जनता का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे इस कलश यात्रा कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और अच्छे ढंग से मानवीय संवेदनाओं के साथ और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ कलश यात्रा की, जिससे मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आश्रम बाबा पुरुषोत्तम दास जी का जो है ये कई सैकड़ों साल से है और इसमें अनेक कार्यक्रम ऐसे होते रहे। मैं उनके अनुचर हूँ, मैं तो उनके मात्र प्रतिनिधि के रूप में हूँ और उनकी प्रेरणा से ही ऐसे काम होते हैं। अब आज कलश यात्रा हो गई, भागवत जी की कथा 2 से 5 होगी। इसके बाद में 7 दिन कथा होगी, 2 दिन नानी माई का मायरा, जो हमारे राजस्थान की परंपरा के अनुसार बहुत अमूल्य और बहुत सुंदर ढंग से साध्वी जी कहती हैं। मैं आप सबको उस कथा में इन्वाइट करता हूँ। साथ ही हमारे 111 जो यज्ञ के यजमान हैं, उन्होंने अपने पवित्र मन से और धन से इस यज्ञ में सहभागिता की है और वो 9 दिन तक इस यज्ञ में पूर्ण आहुति देंगे और 10वें दिन विशाल भंडारा होगा। इसलिए मैं आप सबको उसमें सादर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही शुभकामना करता हूँ कि हमारे काम बस्ती के सहयोग से, जैसे आज कलश यात्रा हुई, उसी तरह 9 दिन तक बस्ती का सहयोग मिलता रहे और ये कार्यक्रम सुंदर रूप से होता रहे।